नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद उद्धव ठाकरे को लगातार नए नए राजनीतिक झटके मिल रहे हैं। पहले विधायकों ने साथ छोड़ा, सांसद भी खफा हो गए। उसके बाद अब धीरे धीरे एक एक करके पार्षद ने भी अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को समर्थन देने का ऐलान किया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब उद्धव का क्या होगा। क्या अब उद्धव के हाथ से बीएमसी भी फिसल जाएगा? बीएमसी में अभी शिवसेना का कब्जा है, पर जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि अब बीजेपी का बीएमसी पर कब्जा होगा। तो अब बीएमसी किसका? आज इसी अहम सवाल पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। उद्धव को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब पार्षदों ने भी साथ छोड़ दिया है। क्या कहना सही होगा कि अब बीएमसी पर बीजेपी का कब्जा होगा? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बीएमसी अब उद्धव ठाकरे के हाथों से फिसल गई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी दिखाई पड़ रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में कि अब उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो लगभग मातोश्री के आसपास सिमट कर रह गई है। मातोश्री के कहने का मतलब है कि वो बंगला और साथ में उद्धव ठाकरे के कुछ चापलूस लोग जो चाहते हैं और जानते हैं कि उद्धव ठाकरे के या ठाकरे परिवार के सहारा के बिना वो राजनीति में सरवाइव नहीं कर सकते, जैसे संजय राउत हैं, तो उस तरह के लोगों के इर्द गिर्द ही शिवसेना सिमटी रहेगी। जिस तरीके से धीरे धीरे एक एक करके विधायक के बाद 12 से ज़्यादा सांसदों ने शिंदे गुट को समर्थन करने का फैसला कर लिया। इसके बाद अब अगर देखते हैं मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में, यानी कि बीएमसी के बाहर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, तो ठाणे पर शिंदे गुट का कब्जा हो गया है। कल्याण में पहले से ही शिवसेना के, जब से शिंदे के पास शिवसेना की ताकत गई थी तो एकनाथ शिंदे को कल्याण का बड़ा लीडर माना जाता था। कल्याण पर उसी गुट का कब्जा है। उसके बाद दूसरे जो नवी मुंबई के भी पार्षद हैं जो शिवसेना से इस्तीफा देकर शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। अब बीएमसी की बारी है। तो बीएमसी में अगर पहले से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कद धीरे धीरे बढ़ रहा था। भारतीय जनता पार्टी पिछले बीएमसी चुनाव में जब 2017 में चुनाव की घोषणा हुई तो उसके बाद गठबंधन की चर्चा दोनों के बीच चलने लगी। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन करना था, लेकिन उस गठबंधन को लेकर शिवसेना परेशान इसलिए थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि लोकसभा में, विधानसभा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है और धीरे धीरे आधार बढ़ रहा है, तो उन्हें मुंबई में भी अपनी हिस्सेदारी को बड़ी करनी थी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने 100 से ज़्यादा सीटें की मांग की थी कि चुनाव लड़ने के लिए 100 से ज़्यादा सीटें चाहिए, लेकिन ये 80 से ज़्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं थे और इनको लग रहा था कि बीएमसी पर कम से कम उनका वर्चस्व बरकरार रहे, क्योंकि पहले से जो स्थितियां थी वो अलग तरीके की थी। बीएमसी में शिवसेना का तो दशकों पुराना अधिकार रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोकसभा और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे बड़े भाई की भूमिका में आ गई थी। हालांकि अगर पिछले चुनाव का परिणाम देखें तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच अलग अलग चुनाव लड़ने के बावजूद वो दोनों के सीटों का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहा। 84 सीटें शिवसेना को आई तो 82 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथों में थी, यानी 2 सीटों का अंतर था और इसीलिए उद्धव ठाकरे घबराए हुए थे। उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस और एनसीपी दोनों पार्टियों को लग रहा था कि अभी बीएमसी के चुनाव को जितना ज़्यादा टाला जा सकता है टाल दें। इसी के लिए बीएमसी का डिलिमिटेशन भी करवाया गया। इन लोगों का मानना था कि 40 से 45 ऐसे बीएमसी की सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को पिछले डिलिमिटेशन से फायदा मिला है और इन लोगों ने इसी के कारण अलग अलग सीटों पर उसके बाउंड्री बदलने की कोशिश की कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के जहां पर भी थोड़े बहुत वर्चस्व हैं उन क्षेत्रों को मिला दो और पूरी तरह से समीकरण को बिखेर दो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो ये तीनों का गठबंधन उस समय बन रहा था और आगे चुनाव लड़ने की जो संभावना दिखाई पड़ रही थी, उसमें इन लोगों को लग रहा था कि बीएमसी में मुस्लिम वोट भी उद्धव ठाकरे के गठबंधन के साथ आएंगे।
तो उन क्षेत्रों का भी डिलिमिटेशन करवाया जा रहा था और एक इक्वेशन बदलने की कोशिश की गई। लेकिन बाद में अगर देखा जाए तो जो चुनाव आने वाले हैं उससे पहले ही विवाद बढ़ गया। विवाद की शुरुआत बीएमसी को लेकर ही हुई और राज ठाकरे ने जब उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया उसके केंद्र में भी बीएमसी ही था। राज ठाकरे जब उनकी पार्टी बनी थी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तो बीएमसी में उनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा था। 29 सीटों पर मनसे की जीत हुई थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था वो इतना मजबूत था कि जिसमें सेंध लगाना राज ठाकरे के लिए बहुत मुश्किल था। और राज ठाकरे की पार्टी धीरे धीरे कमज़ोर होती गई, क्योंकि जिस एजेंडे पे, जिस विचारधारा के साथ शिवसेना, मनसे और भारतीय जनता पार्टी चलती है, वो विचारधारा भाजपा और शिवसेना के गठबंधन के बाद महाराष्ट्र में और मुंबई में दोनों जगह काफ़ी मजबूत हो जाती है। और उसके विरोध में राज ठाकरे कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को भी ये लगता है कि अगर राज ठाकरे की पार्टी को वोट देंगे तो इसका मतलब है कि शिवसेना और भाजपा के गठबंधन को कमज़ोर करना। वहाँ पर कांग्रेस या फिर एनसीपी या फिर दूसरे सपा भी वहाँ चुनाव लड़ती है। बीएमसी के चुनाव में कई छोटी पार्टियाँ और है। ये सबका जीत हो सकती है। इसके कारण उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो गठबंधन था उससे लोग उनसे जुड़े रहते थे, बल्कि जो राज ठाकरे अपना राजनीतिक कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे उनको इसका नुकसान हो जाता था। लेकिन जब 2.5 सालों तक उद्धव ठाकरे ने अपने विचारधारा से समझौता कर लिया और लोगों के बीच भी ये मैसेज जाने लगा कि उद्धव ठाकरे अब अवसरवादी हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो गठबंधन स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था, वो दूर दूर तक उनकी विचारधारा से मेल खाने वाली पार्टियां नहीं हैं। और ऐसे में राज ठाकरे को इशारा मिला भाजपा के तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के इशारा के बाद राज ठाकरे मैदान में कूद पड़े। 2-2.5 साल तक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है उद्धव ठाकरे वापस आ जाए, और इसलिए राज ठाकरे खुलकर सामने नहीं आ रहे थे। तो ये जो बीएमसी के लिए इक्वेशन बना अजान कंट्रोवर्सी के बाद, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर स्थितियाँ भाजपा के लिए अनुकूल होने लगी। लेकिन अब जो विवाद गहराया है उसके बाद जो शिवसेना में बगावत हुई और एक बड़ा धड़ा, मतलब पूरी की पूरी शिवसेना एक तरह से कह सकते हैं कि जब एकनाथ शिंदे के साथ चला गया, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो एक बड़ा दांव खेला है उस दांव में सीएम बनाया गया शिंदे को। सीएम बनाने के पीछे कई बड़े कारण हैं जिस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे और काफ़ी चर्चाएं हो चुकी है। लेकिन उससे संबंधित अगर बीएमसी की बात करें तो ये साफ होता है कि पिछली बार 2017 में जब बीएमसी का चुनाव हुआ तो उस समय महाराष्ट्र में सरकार थी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की। तो उस समय शिवसेना से ये उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को कि आगे भी 2019 में अगर विधानसभा के चुनाव में जो गठबंधन के साथ लड़ा गया और उस विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में समर्थन देगी, यानी कि भाजपा का सीएम होगा। और बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी को जो केवल 2 सीटें कम थी, अगर भाजपा चाहती तो मेयर का चुनाव लड़ा सकते थे। भाजपा चाहती तो शिवसेना के हाथों से पिछले बार ही बीएमसी को निकाल ले जाती। लेकिन भाजपा ने बिना किसी शर्त के शिवसेना को समर्थन दे दिया। इसके पीछे का यही कारण था बड़ा कि शिवसेना हमें समर्थन दे रही है विधानसभा में, यानी कि भाजपा का सीएम है तो कम से कम बीएमसी में शिवसेना का वर्चस्व बने रहना चाहिए और शिवसेना वहां पर मेयर बनाए अपना। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी मेयर के पोस्ट का भी डिमांड नहीं किया, जबकि क्योंकि ऐसा होता था कि शिवसेना ने भी जब समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में तो उसने भी डिप्टी सीएम का पोस्ट नहीं मांगी। लेकिन बाद में अब की स्थिति क्या हुई है? अब की स्थिति है कि शिवसेना का जो गुट शिंदे के साथ हैं उस गुट को सीएम का पोस्ट मिला हुआ है। अब बीएमसी में शिंदे का दावा नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको पता है
कि यहां पर शिवसेना को कमजोर तो कर चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। और अभी राज ठाकरे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे और शिंदे का गुट भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। तो अभी एकनाथ शिंदे जो हैं वो चाह रहे हैं कि भाजपा को पूरी तरह से बीएमसी में छूट दे दी जाए और बीएमसी पर इसी कारण से बीजेपी के कब्जा होने का पूरा चांस दिखाई पड़ रहा है। जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि बीजेपी का किस तरह से बीएमसी में कद बढ़ रहा है। अब तो देवेंद्र फडणवीस भी दावा कर रहे हैं कि बीएमसी में वो पूर्ण बहुमत के साथ उनकी जीत होगी, उनका कब्जा होगा बीएमसी में। बिल्कुल, ये दावा कोई ऐसा दावा नहीं है कि जिसको नकारा जा सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा इक्वेशन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बीएमसी में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और शिंदे के गुट के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं, हो सकता है कि जो कारपोरेटर अभी शिंदे के साथ खड़े हैं और उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ चुके हैं, उसमें से कई लोगों को, कई कारपोरेटर्स को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये संभावनाएं पिछले बार भी चल रही थी। अगर शिंदे को शिवसेना में वो अधिकार उस समय नहीं मिला होता तो ऐसी संभावना थी कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होने वाले थे और कल्याण का पूरा क्षेत्र उनके जिम्मे देने जा रही थी भारतीय जनता पार्टी कि वहां पर कारपोरेशन में आप अपने कैंडिडेट को उतारें। और शिवसेना के कई नेता, कई कारपोरेटर उस समय भी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते, लेकिन उस समय स्थितियां नहीं बनी। राजनीति में सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल होता है, किसी चीज़ को पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि कब हो जाएगा। लेकिन अब जब परिस्थितियां बनी है तो ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो क्षेत्र कल्याण से लेके ठाणे से लेके नवी मुंबई तक, ये बाहरी क्षेत्र पर जिस तरीके से शिंदे गुट का कब्जा हुआ है, बीएमसी पर भी होगा। और मुंबई के अंदर जो कारपोरेटर हैं वो प्लानिंग बना रहे हैं कि शिंदे के साथ जाए या भाजपा के साथ जाए। लगभग स्थिति एक ही है। तो संभावनाएं तो बीजेपी के साथ नजर आ रही है। पर राजीव जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि काफी सालों से शिवसेना बीएमसी पर कब्जा जमाया है, उद्धव ठाकरे के लिए कितना बड़ा झटका होगा ये? अब ये झटका का क्या कहा जाए, इतना बड़ा झटका कि वो सदमे से उबर नहीं पाएंगे, क्योंकि बीएमसी से शिवसेना का सफाया होने का मतलब है कि महाराष्ट्र से शिवसेना का सफाया हो जाना। अभी भी अगर आप देखें तो मुंबई के अलावा जो बाहर के क्षेत्र हैं, शिवसेना का उसमें बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं रहा था। भारतीय जनता पार्टी के सहारे ही वो अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे मराठवाड़ा का रीजन हो या फिर विदर्भ का रीजन हो, अलग अलग क्षेत्रों में भाजपा के सहारे वो आगे बढ़ती थी। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई में भारतीय जनता पार्टी को शुरुआती दौर से शिवसेना के सहारे की जरूरत पड़ी थी और शिवसेना के सहारे के साथ धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई में अपना आधार बनाया। और इस बार बीएमसी के चुनाव की तैयारी सबसे पहले भाजपा ने शुरू की है। अगर अभी देखा जाए तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, मानसून के बाद चुनाव होना है, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने जो अभियान चलाया है, नॉर्थ इंडियन को अपने साथ लाने का अभियान हो या बीएमसी के सीटों पर चुनाव प्रचार हो, देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही तैयारी कर ली थी और ये तैयारी पहले से ही चल रही थी। तो इस बार बीएमसी में भाजपा का कब्जा होने के बाद शिवसेना अब कहीं की नहीं रह सकती है, क्योंकि बाहरी क्षेत्र में पहले ही खत्म हो चुकी है। और कारपोरेटर अगर नहीं है आपके पास तो फिर ये मान कर चलिए कि विधानसभा में आपकी स्थिति बहुत कमज़ोर होगी, लोकसभा में कमज़ोर होगी, क्योंकि ये ग्राउंड से जुड़े हुए लोग रहते हैं जिसके समर्थक उनके सामने दिखाई पड़ते हैं, साथ में रहने वाले होते हैं। तो अब उद्धव ठाकरे का इसलिए कहा गया कि उद्धव ठाकरे अब जो उनकी शिवसेना है वो मातोश्री के इर्द गिर्द ही आसपास ही सिमट कर रह जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो मुंबई नगर पालिका में अभी शिवसेना का कब्जा है। ये देश के सबसे अमीर शहरी निकायों में से एक है और इसका प्रभाव काफी ज्यादा है। पर अब लगता है उद्धव ठाकरे को यहां से भी बड़ा झटका लगेगा। एक एक करके पार्षद उद्धव का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं और शिंदे गुट लगातार मजबूत होता जा रहा है। और तो और बीजेपी ने भी दावा कर दिया है कि भारत के सबसे अमीर नगर निगम मुंबई नगर निगम के चुनाव को वो इस बार स्पष्ट बहुमत से कब्जा करेगी। आपकी क्या कुछ राय है? इस बार बीएमसी चुनाव में क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही, पर महाराष्ट्र से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए हमारा शो। नमस्कार।